अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि कर्म उपासना इसकी श्रृंखला नहीं टूटती। जन्म मरण की कर्म उपासना में एक कर्म भोगते हैं, दूसरे बनते हैं, इसलिए वासनाएं शेष रहती हैं, वासनाएं बनी रहती हैं। तो उसका परिणाम 345 श्लोक में बता दिया कि जन्मे मरे मर कर फिर जन्मे। मृत्यु एक विश्राम पद है। वासनाएं शेष हैं तो जीव को आना पड़ेगा। शरीर का कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो विश्राम पद लेना पड़ेगा, दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। जन्मेगा, मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा। इस तरह ये क्रम चलता रहेगा कर्म उपासना में। संत बिना विश्राम ना पाए। तत्वज्ञानी पुरुषों को संत कहते हैं, जिनकी वासना का अंत हो जाता है। उनका अगर साथ नहीं मिलता तो ये लोकों में भ्रमण करता है, अकेला भ्रमण करता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, ऐसे भ्रमण करता हुआ लोकों में रुलता रहता है, विश्राम पद को प्राप्त नहीं होता। मान मान कर मान्यताओं से कौन सी बीमारी का ये परिणाम है, उसको जान लो कि सबसे पहले जो शरीर में मैं फूर्ति है, जन्म लेता है तो सबसे पहले मैं इसको अपने आप बोलने में आ जाती है। कहीं ऐसा नहीं होता कि माता पिता कहें कि तू मैं है, मैं है। मैं स्वतः सिद्ध है, लेकिन मैं के ऊपर मान्यताएं हैं, वो बाहर से सिखाई जाती है। मैं के ऊपर सबसे पहली मान्यता है नाम, नाम के बाद है संबंध। मैं का नाम रख दिया, फिर उसके संबंध जोड़ दिए, फिर इसका फैलाव होता गया। बस तो मान मान कर मान्यताओं से बंध गया इसमें जीव। ये भावों से बंध गया, बाहर से इसको कोई बांधता नहीं है, पर ये मन के भावों से बंधता जाता है। मेरा मेरा मेरा, और यही मेरापन इसका छूटता नहीं। सारी उम्र एक एक को पकड़ता रहता है, मेरा मेरा करता रहता है। यही इसके बंधन हैं, माने हुए हैं, वास्तव में स्वतंत्र है। और अब ये मान्यताएं जैसे जैसे मानी हैं, वैसे सत्य को जानने से कि देह तू नहीं, इंद्रियां तू नहीं, मन तू नहीं, ये अहम जो है ये स्फुरना है। शरीर तीनों हैं, उसमें अहम स्फुरना है। तू मैं का भी प्रकाशक है, मैं से भी परे है, मैं का भी प्रकाशक है। तो जान जान कर बंधन छूटे। कैसे बंधन छूटे कि संसार की जितना भी सामान है ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये माया का है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, ये पंचभूतों का है। अंदर इंद्रियां आदि सूक्ष्म शरीर है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये विशेष 3 गुणों का है। अब जो सुषुप्ति है, इन सृष्टि का अभाव है, वो भी मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं इसका प्रकाशक हूँ, ज्ञाता हूँ। तो यहाँ पर अपने स्वरूप को जान करके सारे बंधन उतर जाते हैं। तो बार बार ये ज्ञान प्राप्त करे, बार बार देखे
कि मैं ही इस शरीर को पकड़ के बैठा हूँ, शरीर मेरे को पकड़ के नहीं बैठा। संबंधों को आप ही पकड़ते हैं। कल भी बताया था कि कितने फीके हैं ये रंग संसार के संबंधों के। आपको इतना बताया था कि जो बुद्धि है ये शुद्ध बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है, ऐसी ज्ञान नहीं होता। मान लो हमारे पास जो अंतःकरण का बर्तन है उसमें अगर पहले कोई कीचड़ पड़ा है तो सतगुरु देव अगर उसमें खीर भी डाल देंगे तो वो खीर खाने लायक नहीं रहेगी। ध्यान रखना, उसको हम नहीं खा सकते, उसको हम हमारे को पुष्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो ज्ञान है अगर गंदला अंतःकरण है तो ये हमें मुक्ति नहीं देगा, हमें कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए कहा गया कि बुद्धि शुद्ध करने के लिए जो बुद्धि का दोष है राग और द्वेष, वो हम संसार वालों से करते हैं। रोज हमें लोग मिलते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हमें अच्छे नहीं लगते। ये सहज अवस्था है प्रकृति की, इसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन राग द्वेष को बदला जा सकता है। ये जो जगत का राग द्वेष है, आज हमारे को किसी व्यक्ति के प्रति राग है, प्यार है, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि वो प्यार खत्म हो जाए और द्वेष हो जाए कोई कारणवश। और आज मान लो किसी के प्रति द्वेष है और ये भी हो सकता है कि आने वाले कल में हमारे को राग हो जाए, कोई अच्छाई उसकी आ जाए, सामने दिख जाए। इसका मतलब संसार का राग द्वेष भी कच्चा है। संसार के रंग तो कच्चे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, बचपन पे माँ के रंग में रंगा होता है, ऐसा पक्का रंग मैं नहीं आपके बिना रह सकता। फिर बदल गया, दोस्तों के रंग में रंग गया, देखो वो रंग कच्चा, आगे पक्का, देखते जाओ कच्चे रंग कैसे। फिर दोस्तों का रंग कच्चा और पत्नी का रंग पक्का, देखते जाओ। संसार के रंग कहाँ खड़े हैं जो हम वहाँ बैठे हैं। फिर पति पत्नी नहीं रह सकते, लेकिन फिर आगे हो गए, फिर कोई बच्चों में, कोई बड़ों में, कोई कैसे, कोई शरीर में। ये सारे रंग कच्चे हैं। राग द्वेष भी कच्चा रंग है, एक से राग हो रहा है, एक से द्वेष हो रहा है, एक से द्वेष हो रहा है, एक से राग हो रहा है। तो आप राग द्वेष कच्चे छोड़कर पक्के राग द्वेष कर लो। आपको बताया भी था, पक्का राग किससे करना है? आत्म ज्ञान से, अपने देने वाले से, पर अपने इष्ट से, परमात्मा से, अपने स्वरूप से, आत्म ज्ञान से। और द्वेष किससे करना है? पक्का द्वेष कर लो। ये पक्का द्वेष है, अपने मन के अंदर जो विकार है उनसे द्वेष करिए, तो उस राग द्वेष से हम बच जाएंगे। जैसे उधर से राग है, आपको नहीं, मुझे तो राग अपने ज्ञान से, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट से करना है। इष्ट की फोटो सामने ले आओ। इसने ऐसे मनन किया था जो आपको बताया, सामने कर लो आगे। और द्वेष आए तो अपने मन को देखो, अपने मन में जो बुराइयां हैं उससे द्वेष करें, ताकि समय का लाभ हो जाए। ये प्रतीति है। क्यों हम इस चक्कर में पड़े हैं? किसको बदलने के चक्कर में पड़े हैं? किसी को कहते हैं हमारे अनुकूल हो जाए, क्या फायदा? आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाएगा। क्या सारा उम्र यही करते रहेंगे? इसको इसके हाल पे छोड़ दीजिए। ये प्रतीति है, और प्रतीति अपने अधिष्ठान स्वरूप में मिथ्या है। ध्यान रख लो, इसका मनन करके पक्का पकड़ लो, राग कर लो इससे।
अब कच्चे राग द्वेष छोड़कर पक्के कर लो, लिख लो कि पक्का ही करना है, अपने अधिष्ठान स्वरूप में बैठना है। वहाँ इस प्रतीति का कोई नामो निशान भी नहीं है। पर जब बैठेंगे तो ये व्यवहारिक सत्ता है, याद रखना। इसमें व्यवहार पूरा करेंगे, लेकिन निश्चय में अधिष्ठान सत्य यही होगा। तो कहा कि सारी मान्यताओं से, सारी ये राग द्वेष है, बीमारियां हैं, ये मन के अंदर आती हैं, तो अज्ञान की निवृत्ति से सारी छूट जाती है। अज्ञान से सारी बीमारियां आ जाती हैं। अज्ञान माया, इसको माई कहते हैं, माया माई। ये जो माया माई है, ये बुराइयां इसके बाल बच्चे हैं। ये जिस घर में जाती है, सबके घर में बैठी है, वहाँ ये बुराइयां साथ जाती हैं। भाई जहाँ माँ जाती है, छोटे बच्चे तो साथ ही जाते हैं, ये सारी बुराइयां साथ आती हैं। और जब माँ घर से बाहर जाएगी अविद्या, तो बुराइयां भी चली जाएगी। तो इस प्रकार कहा कि जान जान कर बंधन छूटे, सतगुरु देते सीख। ये सीख कौन सिखाएंगे? सतगुरु। ईश्वर ने तो माया का जाल फैला दिया और जिसको साफ कह दिया कि ये शून्य है, पर जीव समझ ही नहीं पाया बिना सतगुरु के। तो ये सीख सतगुरु देते हैं। अब आगे कहा कि अपना मानने को जानने से काट करके अपना जो अधिष्ठान स्वरूप है, जगत प्रतीति है और अपना स्वरूप अधिष्ठान है, नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप बुद्ध है और मुक्त है। हम भले कहते रहे, हम कितना अपने ऊपर आरोप कर ले, मैं मरूंगा, मैं बंधन में हूँ, कुछ भी नहीं है। आप सदा मुक्त हो, सिर्फ अज्ञान है। कितना आसान है देखो, सतगुरु की शरण में जाके सत्य को जानना। तो क्या स्वरूप है अपना? अधिष्ठान का सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैतु। सतगुरु ने क्या सीख दी कि तू सत्य है, चिद है, आनंद है, अद्वितीय है, परम शांत तेरा रूप, अंतःकरण उल्टा दिखलावे। शांत तो तेरा रूप है, पर सारी बीमारी किसके कारण है? ये अंतःकरण के शीशे के कारण। कल इसको लेंगे, खोल के बताएंगे कि शीशा किस प्रकार जीव को भटका देता है, और शीशे को उतार दोगे तो सत्य दिखेगा और पहन लोगे तो माया दिखेगी। माया का कार्य है ना, कल इसको खोल के बताएंगे। ओम पूर्णमद